Dear students, welcome to Irfan Science Academy. I am your physics instructor अहमद सईद। बेटा जैसा कि हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स को शुरू किया था और उसके हमने तकरीबन काफ़ी सारे जो हैं वो चैप्टर्स के टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। तो आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एसी थ्रो कैपेसिटर, उसको हम रीड आउट करेंगे। बेटे एसी थ्रो कैपेसिटर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज़ आर डिवाइस यूज टू स्टोर अ चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सर्किट के अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। बेटे अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी कैपेसिटर को किसी सर्किट के अंदर जोड़ के देखेंगे और वेरिएशंस देखेंगे, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के दरमियान में क्या क्या वेरिएशंस आती हैं। बेटे मेरे पास एक सर्किट है जिसमें हमने क्या जोड़ा हुआ है, एक मेरे पास स्विच है, उसके बाद हमारे पास एक एसी सोर्स है, देन हमने इनको जो है वो सीरीज में किसके साथ जोड़ा हुआ है, कैपेसिटर के साथ जोड़ा हुआ है। बेटे आपने ये सुना होगा हमेशा क्लासेस में, पिछली क्लासेस में भी, कि कैपेसिटर जो है वो एसी करंट को अलाउ करता है लेकिन डीसी करंट को अलाउ नहीं करता। तो उसकी भी हम रीजन आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये क्या ये जुमला दुरुस्त है या नहीं है, कि करंट जो है वो कैपेसिटर जो है वो एसी करंट को अलाउ करता है कि उसके अंदर से गुजर जाए, लेकिन डीसी करंट को अलाउ नहीं करता कि वो उसके अंदर से ना गुजरे। तो आज हम ये भी देखेंगे कि क्या ये सेंटेंस जो है, ये जो बोला जाता है, ये ठीक भी है कि नहीं है। बेटे यहाँ पे हमने कैपेसिटर जोड़ा हुआ है और कैपेसिटर को हमने एसी सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है, कोई भी एसी सोर्स हो सकता है। देन हमारे पास एक स्विच है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये किसी भी सर्किट के अंदर चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। बेटे सबसे पहले तो हमने ये जो फ्रेज बोला है, जो जुमला बोला था कि कैपेसिटर सिर्फ एसी करंट को अलाउ करता है कि उसके अंदर से पास आउट हो जाए, लेकिन डीसी करंट को अलाउ नहीं करता। उसकी रीजन देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, हम कोई भी एक डीसी सोर्स जो है वो इसके साथ जोड़ देते हैं और डीसी सोर्स को हम सीरीज में जो है वो कैपेसिटर के साथ जोड़ते हैं कुछ इस तरह। बेटे जैसे ही आप क्या करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सर्किट करंट बहना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये करंट इस कैपेसिटर के अंदर से गुजरेगा तो कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेटे जब कैपेसिटर अपनी कैपेसिटेंस के लिहाज से चार्ज को स्टोर कर लेगा तो फिर करंट के गुजरने के लिए या करंट की पैसेज के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचता। तो डीसी सोर्स में, डीसी करंट में क्या होता है, करंट यूनिडायरेक्शनल मूव करता है, करंट की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। तो जब करंट की एक ही डायरेक्शन होती है तो एक दफा जब करंट गुजर गया इस कैपेसिटर के अंदर तो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर सारे का सारा चार्ज आ गया। देन फर्दर जो है वो कैपेसिटर के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है कि करंट कंटिन्यूसली सर्किट के अंदर फ्लो नहीं कर सकता। अब एसी सोर्स में देखते हैं। बेटे जैसे ही आप स्विच को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो करंट जो है वो बहना शुरू हो जाता है और जब करंट इस कैपेसिटर के अंदर से गुजरता है तो इसकी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बेटे जब ये कैपेसिटर अपनी कैपेसिटेंस के लिहाज से चार्ज को स्टोर कर लेता है तो अब अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकता है। तो ये करंट क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। कैपेसिटर पहले क्या था, जब फुली चार्ज था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये पॉजिटिव सारे जो चार्जेस नेगेटिव चार्ज जो है वो सारे मूव करता हुआ पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा और ये उसको दोबारा से क्या करना शुरू कर देगा, डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। जब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट, तो बेटे क्या होगा कि जब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट दोबारा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा और कैपेसिटर को दोबारा से क्या करना शुरू कर देगा, चार्ज करना शुरू कर देगा। इस तरह क्या होता है कि जो करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है किसी भी सर्किट के अंदर। तो एसी करंट का ये बेनिफिट है डीसी की निस्बत कि डीसी में करंट जब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाता है तो सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन एसी का फायदा ये है कि जब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाता है तब भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता रहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। बेटे हमने वेरिएशंस देखनी है, हमने वेरिएशंस देखनी है चार्ज की, वेरिएशन ऑफ करंट। उसके बाद हमने वेरिएशन देखनी है चार्ज की, Q,
और देन हमने वेरिएशन देखनी है पोटेंशियल डिफरेंस की, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ। बेटे सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह, तीनों वैल्यूज के लिए सेम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और तीनों की वेरिएशन चेक करेंगे कि वेरिएशन किस लिहाज से थी। बेटे सबसे पहली बात कि देखिए करंट जब किसी भी, हम इनिशियल की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं है अभी, तो जब आप स्विच को सिर्फ क्लोज करते हैं तो सर्किट के अंदर सारे का सारा क्या होता है, करंट होता है। इट मींस दैट कि करंट की वैल्यू कहां से शुरू होगी, मैक्सिमम से शुरू होगी, जबकि चार्ज और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे। बेटे एज सून एज जैसे जैसे चार्ज किसी भी सर्किट के अंदर, करंट किसी भी सर्किट के अंदर से गुजरेगा तो चार्ज की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इस चार्ज की इंक्रीज होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट की वैल्यू है आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। बेटे जब चार्ज स्टोर होना शुरू होगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता करंट कम होना शुरू हो जाएगा। जब चार्ज मुकम्मल स्टोर हो जाएगा तो करंट एक वक्त के लिए नहीं बहेगा और फिर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। तो जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता रहता है वैसे वैसे करंट की डायरेक्शन, करंट की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस पॉइंट पे देखिए जब हमारे पास करंट जीरो है तो हमारे पास जो चार्ज और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। बेटे देन सेकंड साइकिल में देखते हैं कि अब देखें चार्ज जब करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया तो चार्ज आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर, और जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट दोबारा क्या होगा, उसको चार्ज करने के लिए दोबारा कहां पे जाएगा, मैक्सिमम पे जाएगा, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स डायरेक्शन है। यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास करंट मैक्सिमम है लेकिन हमारे पास जो चार्ज और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। बेटे दोबारा से क्या होगा, किसी भी सर्किट जब करंट मैक्सिमम होगा तो चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा, किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा और करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हुई कहां पे चली जाएगी, जीरो पे चली जाएगी, जिसकी वजह से मुझे नजर आया कि जहां पर करंट जीरो होगा वहां पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इस तरह ये कंप्लीट साइकिल जो है वो मूव करता रहता है। जब करंट मैक्सिमम को जाएगा तो चार्ज और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कहां पे चली जाएगी, जीरो पे। बेटे इससे एक बात पता चलती है और वो ये है कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के। इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की सूरत में कि देखिए आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको हम एक फेजर डायग्राम से, एक वेक्टर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मेरे पास फेजर डायग्राम है इसकी। बेटे मैंने देखा कि ये जो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों क्या है, इन फेज है। इन फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स एक्सिस पे उसको ड्रॉ करते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन फेज है। जबकि जो हमारे पास करंट है वो इन फेज नहीं है तो उसको हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और वो हमारे पास किसके बराबर है, आई के बराबर है। इसके बाद बेटे हम देखेंगे पावर डिसिपेशन कि एनर्जी का जो लॉस है, जो पावर लॉस है वो कैपेसिटर की सूरत में कितना होता है, अगर और होता भी है या नहीं। बेटे हमने देखना है कैपेसिटर का फॉर्मूला, कैपेसिटर का हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है P = VI। हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान में वेरिएशन देखनी है। इन दोनों ग्राफ को देखें, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो P1 आएगा वो किसके बराबर होगा, पॉजिटिव होगा। देन अब सेकंड साइकिल में देखें, यहाँ पे चार्ज करंट की वैल्यू देखें नेगेटिव है क्योंकि ये लाइन के नीचे है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो क्या है, पॉजिटिव है। तो जब आप P2 फाइंड करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव और करंट को नेगेटिव रखेंगे तो जो P2 की आंसर आएगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, -VI के बराबर होगा। इसके अलावा जब आप P3 की तरफ मूव करेंगे तो थर्ड साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पे देखें जो करंट की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या है, नेगेटिव है। माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर किसके आएगा, पॉजिटिव में आएगा। फोर्थ साइकिल की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है लेकिन हमारे पास करंट क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, -VI।
बेटे अगर हमने टोटल पावर लॉस फाइंड करना है तो हम किसके बराबर करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन, जितने हमने फाइंड करने हैं वो हम कर सकते हैं। वैल्यूज को पुट करते हैं, P1 की जगह पे VI, P2 की जगह पे माइनस VI, P3 की जगह पे फिर से VI और P4 की जगह पे माइनस VI। बेटे ये सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो पावर लॉस है वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। इट मींस दैट कि कैपेसिटर की सूरत में कोई भी पावर जो है वो लॉस नहीं होती। बेटे इसके बाद हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं 1/ओमेगा c। ओमेगा हमारे पास बराबर होता है 2πf के। तो जब आप उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है वो आपके पास इस सूरत में आ जाएगी 2πfc। बेटे इसमें f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ करंट है, और c क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने कैपेसिटर को किसी सर्किट में जोड़ के देखा, उसके बाद हमने वेरिएशन देखी करंट, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में, उसके बाद हमने इसकी फेजर डायग्राम बनाई, देन हमने पावर लॉस देखा कि पावर डिसिपेशन कैपेसिटर की फॉर्म में कितनी होती है और कैसे होती है, उसके बाद लास्ट में हमने कैपेसिटेंस देखी। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।